नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ दिनों पहले एक महीना जो पहले हमारे देश में खास करके यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चला था, जिसमें कि यूट्यूब लोग जो हैं, यूट्यूबर के जो लोग हैं, जो क्रिएटर हैं यूट्यूब के, वो टिकटॉक के क्रिएटरों को लेकर बहुत ज़्यादा भड़ास उतार रहे थे और क्रिएटर को क्रिंज जो है कंटेंट बताकर लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी किए और लोगों को बहुत ज़्यादा जो है डिमोरलाइज भी किए। जिसके बाद से ये खबर जो थी पूरे देश में वायरल हुई और यहाँ तक न्यूज़ चैनल से लेकर ब्रॉडकास्ट चैनल तक इस चीज़ को रन किए और कई सारे आर्टिकल्स में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक को चलाया गया था। बेसिकली ये जब शुरुआत हुई थी वो हुई थी कैरी मिनाटी की वीडियो से। कैरी मिनाटी ने एक वीडियो को रोस्ट किया था, यानी कि टिकटॉक के एक स्टार हैं कोई, उनके साथ जो है उनको रोस्ट किया था, जिसके बाद से उनकी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और लोगों के बीच इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उसका सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। व्यूवर की रिकॉर्ड करें, लाइक्स की रिकॉर्ड करें, सब्सक्राइबर उस पर कितना मिला, सारी की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स को जो है तोड़ दिया था। उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम हुई थी और कोई बुलिंग के प्रॉब्लम के चलते उनके इस वीडियो को रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद से यूट्यूब में और गुस्सा आया और सारे यूट्यूब जो है टिकटॉक के क्रिएटर्स को क्रिंज क्रिएटर्स बताकर जिस तरीके से उनको लज्जित किया, बेइज्जत किया, इंसल्ट किया, उसके बाद से अब एक लड़ाई, एक मुहिम जुट गई और ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा कि बैन टिकटॉक। हालांकि मैंने भी वीडियो बनाया था, टिकटॉक बैन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए इसकी वजह आप सभी को जानते होंगे और इसकी वजह जो है आप अलग अलग लोगों के माध्यम से सुनते होंगे और हमारी भी वीडियोस में, यानी कि मैं अपनी भी वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि टिकटॉक को क्यों बैन होना चाहिए। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं चाहूँगा कि 3-4 पॉइंट आपको बता दूँ। पहली चीज़ है कि टिकटॉक हमारे देश में चलता है लेकिन क्रिएटर्स को पैसा नहीं देता है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि उसमें ऐसे कंटेंट जो कि हमारे कंट्री की चीज़ों को वायलेट करता है, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट और जिस तरीके से तेजाब फेंका जा रहा था उनके चेहरे पे एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट को बढ़ावा दे रहा था, उसमें कोई भी पॉलिसी ऐसी काम नहीं कर रही थी। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि इसके माध्यम से जो है हमारे देश का पैसा आउट ऑफ कंट्री जाता था, यानी कि इस जो ऐप है इससे चाइना पैसा कमाता था और चाइना अच्छा खासा पैसा बनाता था। चौथी चीज़ ये हो गई कि चौथी चीज़ की जब कोई क्रिएटर इस पे काम करता है तो क्रिएटर काम करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पैसा कमाए, लेकिन उन पे टाइम लिमिटेड था और टाइम लिमिटेड में कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस प्रकार की अच्छी कंटेंट जो है नहीं कर सकते थे, जिसके माध्यम से शायद यूट्यूब क्रिएटर जो है उन पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दूसरे का कॉपी करके, कोई जो है कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ था सिस्टम, जिसके चलते सारे क्रिएटर भी परेशान थे जो ओरिजिनल उनका म्यूजिक है। तो इस प्रकार की चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक सारे बेकार थे, कुछ ऐसे टिकटॉकर थे जो कि काफ़ी अच्छा वीडियोस बनाते थे और उनको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि ये सारी बातें जो भी हो गई, चाहे खराब हो चाहे सही हो, लेकिन जो तरीके से बताया गया था कि जिस तरीके से टिकटॉक जो है भारत के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, जिस तरीके से लड़के जो है लड़कियाँ बन रही हैं और लड़कियाँ जो है कुछ और ही बन रही हैं, जिसको लेकर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो भी आप लोगों के सामने आई होगी जिसके देखने के बाद आपको आपत्तिजनक महसूस हो रहा होगा। हालांकि जो भी हो, लेकिन कल यानी कि 29 जून को भारत सरकार ने फैसला ले लिया और भारत सरकार ने फैसला में ये कहा कि भारत से टिकटॉक बैन हो जाएगा। टिकटॉक बैन हो गया और आप देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे अब टिकटॉक एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है और टिकटॉक के अलावा लगभग 58 से 59 जो ऐप, चाइनीज़ ऐप हैं, शेयरइट की बात करें, उसी ब्राउज़र की बात करें या फिर और भी विभिन्न जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, उसको भारत से बैन कर दिया गया है और अब जो है प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहे। अब कई सामने चीज़ें बातें आ रही है कि अब जैसे ही ये सारे ऐप को रिमूव किया गया, कितने सारे लोग जो है एम्प्लॉय थे कहीं इस कंपनी में, उसके बाद से अब उनके एम्प्लॉय को नौकरी कौन देगा, बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछने वाला। हालांकि जिस तरीके से चीन पे विवाद चल रहा है चाइना बॉर्डर पे, उसको लेकर सरकार के इस फैसले को लगभग हर लोग स्वागत कर रहे हैं और इस जो ली गई है, यानी कि जो फैसला लिया गया है, उसको लोग लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं और खुश हैं तो इसमें यूट्यूब को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और यूट्यूब को क्या फ़ायदा बना रहा है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यूट्यूब में बेसिकली क्या है कि जितने भी क्रिएटर थे जो कि उसी ब्राउज़र का सहारा लेते थे, शेयरइट का सहारा लेते थे और जो है टिकटॉक पे अपना काम करते थे, वो लोग का काम ख़त्म हो गया। मतलब वो लोग जो है अब उस पर टाइम नहीं देंगे, ना ही उस पर कोई चीज़ क्रिएट करेंगे।
तो जो भी टिकटॉक के वीडियोस देखने वाले थे, अब उनको सिर्फ वीडियो का देखने का प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ यूट्यूब प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग उस पर अवेलेबल थे, तो अब जो है 20 करोड़ लोग जो हैं, 20 करोड़ या समथिंग के अराउंड में एग्जैक्टली आई डोंट हैव आइडियाज अबाउट दैट हाउ मच पीपल आर यूजिंग टिकटॉक। इसके बारे में मुझे बेसिकली जानकारी नहीं है ज़्यादातर, मतलब कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स का टिकटॉक तो बैन हो गया। अब जो है अगर उनको वीडियोज़ देखनी होगी तो सीधा यूट्यूब पे आएंगे। तो YouTube पे जब आएंगे तो YouTube पर व्यूअर्स बढ़ेंगे, YouTube का ट्रैफिक बढ़ेगा, जिसके माध्यम से इसमें क्रिएटर जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और लोग जो हैं जो इस पे YouTube पे काम करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और YouTube की फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और YouTube को पसंद करने वाले लोग भी ज़्यादातर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो ये पहला फ़ायदा आपके YouTube क्रिएटर्स को हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, क्योंकि टिकटॉक जो था, टिकटॉक पे भी लोग जो है स्पॉन्सर करते थे। टिकटॉक पे भी जो बड़े क्रिएटर्स होते थे उनको स्पॉन्सरशिप मिलता था, और आप बहुत सारे एड्स को देखते भी होंगे, तो वो एड्स जो मिलते थे। अब जो है अगर मान लीजिए वो इंडियन एड्स है, तो टिकटॉक प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, तो अब टिकटॉक किसको देगा? वैसे ही लोगों को देगा जो वीडियो क्रिएट्स करते हैं, जो वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अब टिकटॉक जो है, टिकटॉक के जो स्पॉन्सर्स हैं जो टिकटॉक को स्पॉन्सर करते थे, वो अब शिफ्ट होकर यूट्यूब को पैसा देंगे। तो यूट्यूब को जो पैसा देंगे तो क्रिएटर जो है ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो ये फ़ायदा आपको होने वाला है, खास करके यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा, यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा होने वाला है। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है कि अगर जो टिकटॉकर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनके पास कंटेंट अच्छा था, क्वालिटी अच्छा था, अब वो जो है यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं, और यूट्यूब पे अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने शो कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। खास करके अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ का पैसा अब हमारे फॉरेन कंट्री में नहीं जाएगा, और यूट्यूब वालों को तो वैसे भी ज़्यादातर फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे ही बैन हुआ तो इस प्रकार की चीज़ें, ऐसा लग रहा है मुझे, मेरा ओपिनियन है कि अब यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स, व्यूअर्स आने वाले हैं, यूट्यूब पे ट्रैफिक आने वाला है, और यूट्यूब पे अच्छा खासा स्पॉन्सर्स भी आने वाले हैं। आपकी क्या विचार है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको टिकटॉक बैन होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है इसको भी हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।